हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और देखिए आज के दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हो रही है। सुबह सुबह मेरा बेटा बैठा है यहाँ पे गिटार लेके अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। आज है इसकी छुट्टी। इसका ऐसे ही चलेगा, एक दिन एग्ज़ाम होगा, एक दिन की छुट्टियाँ, 2 दिन की छुट्टी ऐसी होगी। इन्हें ब्रेक मिल रहा है। तो सुबह उठ के सबसे पहले ये ट्यूशन चले गया था। ट्यूशन से आने के बाद ये गिटार में लग गया था। फिर मैंने इसको दूध और बिस्किट वगैरह दे दिया था, तो इसने वो सब खा लिया था। चाय भी मैंने भी पी ली थी। उसके बाद दक्ष अपने काम कर रहा था, नहाना, पूजा पाठ, और मैं लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि छुट्टी होती है तो थोड़ा सा आराम से उठते हैं। तो घर के काम वगैरह मैं लग जाती हूँ और दक्ष के बोलती हूँ कि नहा धो के तुम पूजा कर लो। तो वो सारी चीज़ें कर रहा था। और देखो मैंने ना ये 2 बेडशीट मंगाई है, 2-3 बेडशीट मंगाई है ऑनलाइन। ये ना कॉम्बो में आया था, एक ये ब्लू वाला और एक इसके साथ और आया है कॉम्बो में रेड कलर का। तो ये दोनों कॉम्बो सेट मुझे पड़ा था 400 रुपीज़ का। तो मैंने इनको बिछा के देखा, तो वैसे बिछा के तो सही लग रहे थे, बट ना इनको देख के ऐसा लग रहा था कि इनका कलर निकल जाएगा। देखो ये रेड वाली, ये भी बिछाने में अच्छी लग रही थी, साइज़ भी सब कुछ सही था, बट वही लग रहा था कि कलर निकल जाएगा। तो मैंने डिसीजन करा कि मैं इनको ना रिटर्न ही कर दूंगी। खाली रख के कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने एक बार बिछाया, वॉश किया और इनका सारा कलर निकल गया। उसके बाद ये तीसरी थी जयपुरी प्रिंट वाली, जो मुझे ना काफ़ी सही लग रही थी। ये कॉटन में थी ये वाली, इसमें जो है हाथी का प्रिंट जो है बना हुआ था। तो ये मुझे सबसे सही लग रही थी ये वाली चादर। आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके। बट ये भी ना मुझे थोड़ा-सा ऐसी लग रही थी कि अगर मैं इसको वॉश करूँगी तो ये कहीं जो है ख़राब ना हो जाए। लेकिन अभी तो मैंने इसको रखा हुआ है। ये इसके पिलो के कवर हैं जो काफ़ी सही लग रहे हैं, तो इसको अभी तो मैंने रखा है। वो दोनों जो है ना मैंने रिटर्न कर दी है। शायद मैं इसको भी रिटर्न कर दूँगी, अभी कुछ फ़िक्स नहीं है। मैंने बोला था ना कुछ चीज़ें ऑनलाइन अच्छी नहीं मिलती हैं, जैसे बेडशीट हो गया, फुटवियर हो गया, ये सब ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो और कपड़े भी वैसे ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते, बहुत कम होते हैं जो अच्छे मिल जाते हैं। डेली वेयर के लिए सही है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो बेडशीट बिछाई थी वही बिछा ली है। बाकी सारी बेडशीट जो मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, उनको मैंने कि उन्हीं के कवर में डाल के रख दिया है। जो ये 2 वाली है ना कॉम्बो वाली, तो मैंने रिटर्न कर ही दी है, बस ये वाली रह गई है। अभी देखती हूँ, शायद इसको भी रिटर्न कर दूँगी। अभी मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। यहाँ पर ना थोड़ा-सा जाला लगा था, तो मैंने इसको झाड़ू से झाड़ दिया और दक्ष का गिटार वगैरह सारी चीज़ें सही जगह पे रख दी। कॉपी, किताब सब कुछ, रात में पढ़ाई करता है तो सब फैला देता है ये लड़का। तो सुबह सारी चीज़ें मैं सही करती हूँ। और ये है दक्ष की चांदी की चेन का डिब्बा, और ये दक्ष का ना नर्सरी का जो है ना आई कार्ड है। जब पहली बार वो स्कूल गया था तब का है, मैंने परसों निकाला था, रखना भूल गई। अभी आ गई हूँ मैं किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करके रखा हुआ है और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे प्याज डाल के। और हरा धनिया तो मेरे पास है नहीं, और दक्ष की वजह से मैं हरी मिर्च भी नहीं डालूंगी। बट आज जो है ना एक आलू का पराठा मैंने भी खा लिया। इस बीच में ना मैंने बहुत कार्ब्स ले लिए। मैंने चावल भी खा लिया, मैंने पराठा भी खा लिया, वरना मैंने कार्ब्स बंद किए हुए थे, मैं और चीज़ें खा रही थी। बट ठीक है, ऐसा चलता है। अगर आपका वेट जो है लिमिट में, मतलब आपका अगर वेट सही है तो आप कभी कभी इस तरीके से खा सकते हो। तो मैंने सोच रखा है मैं संडे टू संडे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खा लूँगी, कार्ब्स ले लूँगी, और अदरवाइज़ मैं डाइट करूँगी। डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं भूखा रहती हूँ, भूखी रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, मैं प्रोटीन भी लेती हूँ, विटामिन्स भी लेती हूँ। प्रोटीन मतलब मैं कोई प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर नहीं लेती, मैं खाने का ही प्रोटीन लेती हूँ। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर आलू का मसाला जो मैंने बना दिया है। सबका खाना बनाने का ना तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। हर जगह के अलग अलग तरीके से लोग खाना बनाते हैं। हर घर की महिला का खाना बनाने का तरीका, खाने का तरीका सब लोगों का अलग अलग होता है। हम पहाड़ियों में हर चीज़ अलग तरीके की बनती है। तो आप लोगों के यहाँ जो बाकी लोग हैं उन लोगों के यहाँ सारी चीज़ें अलग बनती है, क्योंकि पहाड़ों में भी कई जगह कई सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आलू का पराठा जो है फटाफट से बना लिया था। मेरे बेटे को ना मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। वैसे मैं ठीक ही बनाती हूँ, अच्छे बनाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगती है अच्छी बनती है, अदरवाइज़ सबके अपने अपने हाथ का स्वाद होता है। और जैसे मेरा बेटा है ना, वो मेरे हाथ का ही खाना खाता है, तो उसको मेरे हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, क्योंकि उसे आदत भी है। और मैं अच्छा भी बनाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बुरा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है ना आलू के पराठे सारे बना दिए थे। उसके बाद ना नहा के मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग। तो मैंने ना ये सारा का सारा सामान जो है ना किचन से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था, खाली करने लग गई थी। मतलब अंदर कैबिनेट्स की सफाई नहीं करनी है मुझे, बाहर से सफाई करनी है। जो बाहर टाइल्स हैं और जो ये इसकी वो है रैक है, बाहर की साइड से पोंछनी है। और जो इसकी स्लीप है इसको मुझे पूरा जूने से मतलब स्क्रब करना है साबुन वगैरह लगा के। तो इसमें मैं लग गई हूँ, बहुत टाइम लगता है। मेरे ना कपड़े भी गंदे हो गए थे, मैंने सोचा मैंने अभी नहाया क्यों, पहले इसे कर लेती। बट ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलता है ऐसा कभी कभी। आजकल तो मैंने बहुत कम क्लीनिंग कर दी है किचन की, पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी। और मेरी चिमनी तो इतनी जल्दी
गंदी गंदी हो जाती है। मैंने अभी साफ़ करी थी और ये फिर से ना आप लोगों को गंदी ही दिखेगी। अभी मैं इसे करूँगी नहीं, अब मैं नवरात्रि आने वाली है ना, उस टाइम पे मैं पूरी किचन की क्लीनिंग करूँगी, तब मैं इसको सारा साफ़ करूँगी। तो अभी मैंने ना पूरे उसमें स्क्रबिंग तो कर दी है। अब मैं इसे कपड़े से पूरे पोंछूँगी, 2-2 बार पोंछूँगी सारे को। उसके बाद ये सूख जाएगा तो फिर मैं ना एक बार इसको लाइज़ॉल से पोंछूँगी और फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। बाद में फिर मैं इसमें सामान लगाऊँगी बाद में आराम से। अभी क्योंकि इसके बाद भी मेरे बहुत सारे काम है ना, क्या-क्या करूँ मैं? अभी मुझे छत में भी जाना है कपड़े फैलाने के लिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, आई थिंक 10 साढ़े 10 हो रहा होगा। तो छत में जाऊँगी कपड़े फैलाने, उसके बाद मुझे सीढ़ियों की सफाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। तो यहाँ पर देखो मैंने किचन का जो है पूरा मैं कर रही हूँ। अभी जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना, इनको मैं पूरा बाहर से पोंछूँगी, सारा कपड़े से पोंछ के एकदम से साफ़ हो जाते हैं, वरना ना इनमें भी ना बहुत ज़्यादा दाग दिखता है। तो ये वाला देखो, ये पूरा खाली-खाली सा कितना अच्छा लग रहा है ना, बस 1-2 चीज़ें हो यहाँ पे अच्छी-सी, मुझे ज़्यादा चीज़ें कुछ पसंद आती भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने उसी कपड़े को ना अच्छे से वो कर लिया और इधर का ना देखो किचन का पूरा निकल रहा है वो जिसमें दीमक लगा था, बट अब कोई नहीं, चीज़ें हो गई तो हो गई है, बार-बार क्या बात करना। तो यहाँ पर पूरा किचन की क्लीनिंग जो है मेरी, ये तो सारी की सारी हो गई है। शाम हो गई है अभी और दक्ष जा रहा है खेलने के लिए और उसके जूते इतने गंदे हो रहे हैं, मैं रोज़ धोऊँगी सोचती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ। इतने सारे काम होते हैं ना, देखो क्या-क्या याद करेगा इंसान, भूल ही जाता है। तो ये खेलने चले गया था, शाम को सारी चीज़ें करके पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाई थी आज तोरी की सब्ज़ी। पड़ोस वालों ने दी थी, क्यारी में लगाई थी उन्होंने अपने गार्डन में। तो मैंने आलू नहीं डाला है, सिर्फ तुरई, प्याज, लहसुन, टमाटर डाल के बनाई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। एक तो घर की सब्ज़ी हो और सिंपल तरीके से बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में मेरी यहाँ पर चाय भी चल रही थी, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। दक्ष खेल के आके ना ये देखो रेडी हो गया था, बिल्कुल हीरो लग रहा था। इसको जाना है यहीं पे कॉलोनी की बर्थडे पार्टी में, तो अपनी चेन बार-बार शो ऑफ कर रहा था और बहुत सारे लोग कह रहे थे इसे गंगा जल से धो के पहनना चाहिए। ये चीज़ मुझे भी पता है, ये बात ना मैंने दक्ष को भी बोली, बट ना ये मान नहीं रहा था। इसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि इसने उसी टाइम पहन लिया। खैर बच्चे हैं, बच्चों के साथ सब कुछ चलता है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? बाय।